वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम ग्रामर की पहली क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक जो है आज की क्लास का वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो क्लास है पूरा आपका टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसी पे ये वीडियो ओरिएंटेड होने वाली है और बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में आपको, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएंगे। और इस टॉपिक से हर बार टीजीटी पीजीटी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और यकीन मानिए अगर आपने ये क्लास पूरी कर ली तो आपके 4 से 6 नंबर एकदम पक्के हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ही नए तरीके से आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सिंपल सी चीज़ है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए, इनका समझौता होना चाहिए। ये पूरी दुनिया समझौते पे ही चल रही है, अगर समझौता बिगड़ा तो फिर वहीं पे कहानी गड़बड़ है। तो इसको आप पढ़िए, इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करनी चाहिए? सब्जेक्ट के साथ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। मतलब जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, ही कम्स, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही कम्स, वह आता है। तो ही कैसा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर ही होनी चाहिए ना। तो ही के साथ में कम्स आया है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखते हैं दे कम, दे कैसा है? प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है? ये प्लूरल है, मतलब प्लूरल वर्ब जो है वो यूज हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बीच में एक बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो एक बार देख लेते हैं। होती क्या है ये सिंगुलर वर्ब, क्या होती है? प्लूरल। देखिए, जो इज है वो सिंगुलर है, आर है जो प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो कैसी वर्ब बनती है? सिंगुलर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगता है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो वो वर्ब होती है प्लूरल। इतना क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल है जैसे प्लेज, गो के साथ में ई एस लग गया, ठीक है। और अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, जैसे प्ले, गो, एट्सेट्रा। तो अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। ये रूल्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। और अगर आपने एक बार ये समझ लिए, आपका क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। देखिए, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। मतलब अगर 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल के उससे समझाऊंगा तो बहुत क्लियर होगा आपको। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंड हैं तो उनके साथ में कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे कि राम एंड श्याम आर कमिंग, 2 लोग हैं, राम और श्याम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगी है? प्लूरल। बात समझ में आई? अगर हम यहाँ पे इज नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा हमको? आर। ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा रूल था, सबको पता होता है। आगे बढ़ते हैं। If two or more than two nouns are adjectives are joined by and what only person, thing or idea is discussed, singular verb is used। इसका मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक नाउन या फिर एडजेक्टिव विशेषण अगर ज्वाइन है किससे? एंड से, ठीक है, और सिर्फ एक ही पर्सन या आइडिया की बात की जा रही है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। यहाँ पे क्या लिखा है? हैव कम। तो यहाँ पे माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे वही उसका दोस्त है, उसका फिलोसफर भी है, उसका गाइड है। तो जब तीनों चीज़ों से एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो तो मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो हैव यहाँ पे गलत है, उसकी जगह क्या आएगा? है जाएगा। बात समझ में आ गई ना? माई फ्रेंड फिलोसफर गाइड, ये तीनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा? है जाएगा। बात समझ में आई? अगला देखते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे ये तो नाउन की बात हो गई। अब यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है। स्लो एंड स्टडी, ये क्या एडजेक्टिव है? स्लो एंड स्टडी, जो धीमे और संयमी लोग होते हैं, विंस द रेस, रेस को जीतते हैं। तो धीमे और संयमी मतलब एक ही पर्सन की विशेषता बता रहे हैं, ये अलग अलग नहीं, धीमा अलग और संयमी अलग। जो धीमे संयमी दोनों ही होते हैं तो वो रेस को जीतते हैं। तो यहाँ पे विन के साथ में एस लगाए, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ध्यान रखोगे ना इसको। अगला है फिश एंड चिप्स, ये एक ही डिश की बात हो रही है, अलग अलग डिश नहीं है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे इसीलिए एज लगाए क्योंकि एक ही डिश की बात हो रही है। भले ही ये एंड से ज्वाइन हो, लेकिन मैंने क्या बताया, ये अगर ये एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें भी आप अपनी क्यूरीज पुट या फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप है और एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करिए और मुझसे पूछते रहिए।
यहाँ भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला है इफ़ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाई, ठीक है, ध्यान रखिए जो सब्जेक्ट है अगर उसके बाद आ रहा है एज वेल एज, मतलब कोई भी चीज़ किससे ज्वाइंड है, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू, वट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों से कोई चीज़ सब्जेक्ट के साथ ज्वाइंड है तो जो वर्ब है विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत क्लियर होगा, जैसे कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ठीक है, राम और उनके साथ में कौन, उसके जो माता पिता हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इज है ये किसके साथ एग्री करता है, राम के साथ, हिज पेरेंट्स के साथ नहीं, पेरेंट्स तो यहाँ पे प्लूरल है तो इसे देख के आर मत लगा देना। ये इतनी सारी चीज़ें याद कर लो, ये जहाँ पे भी लग रहे हैं तो जो वर्ब है वो किसके साथ आएगी, पहले सब्जेक्ट के साथ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ड्राउंड, तो कैप्टन अपने सेलर्स के साथ डूब गया। तो सेलर्स तो बहुत सारे हो गए, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे किसके साथ में वर्ब का एग्रीमेंट कराना है, कैप्टन के साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग विद लग गया। अभी ये ऊपर में मैंने जितने भी ये ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं ये जहाँ भी आ जाए तो आपको फर्स्ट जो पहला सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। याद रखिए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ये ब्लैंक रह के पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आ रहेगा, वो जाएगा, वो आएगा, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। माई फादर अनलाइक माई अंकल, यहाँ पे तो वैसे दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी माई फादर के साथ इज जाएगा, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब मेरे फादर में अंकल की तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं। ओके, अब अगला रूल देखते हैं, फोर्थ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही क्लियर वे में समझा रहा हूँ। इफ़ अ आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखो होता क्या है, ये भी वही सीन हो गया, अगर कोई आर्टिकल है वो एक ही चीज़ के आगे लगाए, दूसरे के आगे नहीं लगाए। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, आ वाइट एंड ब्लैक गाउन, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है आ वाइट एंड आ ब्लैक गाउन, सिर्फ आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है, मतलब एक ही गाउन के बारे में बात हो रही है, वही वाइट है वही ब्लैक है, दोनों कलर का है, ठीक है। तो इसके साथ में जब एक गाउन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या है, वॉज, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज वॉट बाई हर। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है तो मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि आगे देखते हैं, चर्चिल वॉज आ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो चर्चिल जो था अपने टाइम का एक बहुत ही महान वक्ता और महान राजनीतिज्ञ था अपने टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जो है वो चर्चिल, मतलब चर्चिल के बारे में ही बात हो रही है तो आ एक ही बार यूज होगा, दो बार मत यूज करना, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल अगर दो बार लगा के दे दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम एक ही पर्सन या एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो चर्चिल वाज आ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन, अगर अलग अलग होता है तो जो आ है वो दो बार आता है, ठीक है। अब इसमें चौथे के बाद फोर्थ के बाद सिक्स आ गया, सीधे फिफ्थ हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं पहले। अब सबसे पहले तो अगला रूल पढ़ने से पहले आप मतलब समझिए। नाइदर ऑफ का मतलब होता है कि दो चीज़ों में से कोई सी भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों में से कोई सी भी नहीं, ठीक है। तो नाइदर हमेशा दो चीज़ों के लिए ही प्रयोग होता है और नन होता है एक ग्रुप के लिए। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पे 4 बेटों की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाइदर लगाना सही है क्या, नाइदर मुझे नहीं पता क्या बोलते हो आप, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे नाइदर तो नहीं आएगा, यहाँ पे जब 4 लोग हैं तो नन आना चाहिए। तो अगला सेंटेंस मैंने करेक्ट लिखा है, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है, करेक्ट है ना ये। अब ऐसे ही सेम केस आइदर का है। देखो जब दो चीज़ों की बात हो रही है तो आइदर आएगा, और जब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है तो आएगा वन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। तो जब 5 मेंबर है तो आइदर तो नहीं लगेगा, क्या आएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। बात समझ में आई। तो ये सिंपल सा रूल था। अब देखो एक छोटा सा रूल और है, नॉट जो है वो बोथ के साथ में यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, बोथ यहाँ पे हैव लिखा है, यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। तो बोथ के साथ में नॉट नहीं आएगा, हम बोथ नॉट की जगह नाइदर यूज कर लेते हैं ना, उसका मतलब भी वही होगा। तो बोथ के साथ में कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, मतलब दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया। अब अगला देखते हैं, 7th रूल है, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं इन फॉर्म लेकिन सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, ठीक है।
उसके आगे अगर एस लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, उसका जो फॉर्म है वो प्लूरल जरूर है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एक डिजीज है, मीजल्स है, विकेट्स है, तो इनके आगे एस लगाए, लेकिन डिजीज तो एक ही है ना, ये एक ही डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, तो कैसा जो इसका मीनिंग है वो कैसा है, सिंगुलर है। जैसे कि एक बिलियार्ड्स गेम होता है, डार्ट्स वर्क गेम होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बहुत सारे गेम है, एक ही गेम है बिलियार्ड्स, ठीक है। तो अगर इसके आगे एस लगाए तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज करना। जैसे कि नेम ऑफ अ कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये बहुत सारी कंट्री हैं, एक ही कंट्री का तो नाम है द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक ही कंट्री है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ में आप प्लूरल यूज़ कर दोगे, नहीं, सिंगुलर यूज़ करना। जैसे कई बार बुक्स के नेम भी होते हैं, द अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्किटर्स, ठीक है, तो इनके साथ में भी क्या एक ही बुक का नाम है, तो सिंगुलर ही यूज करोगे। जैसे सबसे क्लियर आपको सब्जेक्ट से होता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सबके साथ एस लगाए लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल देखो, मैथमेटिक्स इज आ सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ में आर मत लगा देना। जैसे पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स जो है वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मतलब मेरे मतलब का नहीं है ये पॉलिटिक्स जो है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूजली, आठवां है, यूजली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। हम जनरली क्या करते हैं, पास वाला सब्जेक्ट देखते हैं, अभी एग्जांपल लूँगा तब क्लियर होगा, और उससे वर्ब को मैच कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे आप थोड़ा सा सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, फिर से पढ़ूँ तो जनरली लोग करते क्या है, देखा एप्पल्स और मार दिया आर, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। आप देखो बात किसकी हो रही, क्वालिटी, गुड यहाँ पे किसको, एप्पल को तो नहीं, क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो अच्छी है, क्वालिटी क्या है, अच्छी है, तो यहाँ पे वर्ब क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी, क्वालिटी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ पे एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, किसकी अच्छी है, एप्पल की, वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा जो मतलब आपको मैच करना है, ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है। जैसे ये देखो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम पेरेंट्स हटा भी दें तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। ही इज गिल्टी, गिल्टी कौन है, वो है, उसके माता पिता गिल्टी नहीं है, तो यहाँ पे गिल्टी कौन है, वह है, तो उसी ही के साथ में इज लगेगा, आर तो नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, देखा पेरेंट्स और मार दिया आर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे गिल्टी कौन है, उसके पेरेंट्स तो नहीं है, वह है, वह गिल्टी है, ठीक है, तो वह के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही एक और देखते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स हैज बीन एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया गया, अपील एक्सेप्ट की गई है, विक्टिम तो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, तो विक्टिम्स अगर आप देखोगे तब तो हैव आएगा, लेकिन विक्टिम्स हम देखेंगे क्यों, एक्सेप्ट क्या किया गया है, अपील एक्सेप्ट की गई है, तो अपील के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। अगला देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ में एक्सरसाइज लेके आऊँगा, कम से कम उसमें 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उस पर। जब आप वो एक्सरसाइज करोगे ना तो बहुत कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अभी तो इसमें एग्जाम्पल इतने सारे में नहीं करा सकता हर चीज़ के, लेकिन वो एक्सरसाइज जब आप करोगे तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना और ये वाली भी पूरी देखो, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। ग्रामर सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बस आप बने रहो चैनल पर। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जो हर्ड है, हर्ड के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ठीक है। हर्ड के साथ क्या आएगा, इज, हमेशा जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जैसे अगला ले लो, द कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है, एक तो कमेटी, ऐसा नहीं कमेटी में बहुत सारे लोग हैं तो हैव लगा दिया, ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और जब सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे जो कमेटी के साथ में क्या आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। कभी ये मत लगा रहे ना देयर या फिर भेज या हर, कमेटी है तो इसके साथ में इट्स आएगा, बात समझो, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्सन होता तो उसके साथ में हिज या हव लगाते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ है तो उसके साथ में इट्स आएगा। जियोरी हो गई तो उसके साथ में भी इट्स आएगा, ठीक है, देव नहीं आएगा, इट्स आएगा। आगे देखो, 10th है, प्लूरल नंबर यूज्ड एज अ सिंगुलर यूनिट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। जो प्लूरल नंबर है, ठीक है, जैसे 100 रुपये हो गए, वैसे तो वो 100 रुपये हैं, क्या है, 100 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के साथ में क्या आएगा, इज जाएगा, बात समझ में आई।
10 रुपीज़, 2000 रुपीज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी और ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन भी बहुत आया है, जैसे 10 माइल्स लिखा है, 10 माइल्स यहाँ पे 10 मील को बता रहा है, तो इसके साथ में ये एक सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं, तो इसके साथ में भी इस जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप याद कर लो, इतनी बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। 10 माइल्स के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके साथ में आप याद कर लो, जहाँ पे लगा ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, वन, एनी, मैनी, या मोर देन वन, ये सब कैसे हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर हैं तो हैंस दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी और उनके साथ में नाउन और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत क्लियर होगा। ऐसे ये लिखा है ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो ईच के साथ में ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन जो भी है, जैसे कि ये स्टूडेंट नाउन है, ठीक है, तो ये सिंगुलर आएगा ईच के साथ में। ये मत कर देना ईच स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, ईच के ईच जहाँ पे लग गया, एवरी जहाँ पे लग गया, वहाँ पे सिंगुलर ही आएगा उसके साथ, ईच स्टूडेंट। जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ईच स्टूडेंट हैज कम। बात समझ में आई? अगला देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, बात समझ में आई? अगला, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। इसमें क्या है, इसमें वन के साथ में देखो जो वन के साथ में हमेशा वंस आएगा, हिज या हर मत लगा देना, इसीलिए ये एग्जांपल लिया है। वन के साथ में क्या आएगा, वंस आएगा। ये मत करना वन मस्ट टॉलरेट हिज फ्रेंड नहीं, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। बात समझ में आई? अगला है मैनी आ, ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। मैं अच्छे से डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों एग्जांपल लेके। मैनी आ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, जहाँ पे लग गया मैनी आ, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, मैनी आ लग गया तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी मैनी आ। लेकिन जहाँ पे लग गया सिर्फ मैनी, तो मैनी के साथ में जो ये स्टूडेंट लिखा है ना, वो स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। और जैसे ही स्टूडेंट्स होगा वहाँ पे हैज नहीं हैव लग जाएगा। क्या लगेगा? हैव। और जो हिज लगा है उसकी जगह देयर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो सब सिंगुलर सिंगुलर चल रहा है। मैनी या स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, तो मैनी या के साथ क्या लगेगा? हैज। ये आप ऊपर रूल में देखिए, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये आया मैनी या। ठीक है, अब आगे देखो, अगला है मोर देन वन। जहाँ पे लिखा है मोर देन वन, बस अपने आप ही सिंगुलर वर्ब लगा दो। ये मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था और 50% से ज़्यादा लोगों ने भी गलत किया, क्योंकि उन्होंने देखा एक से ज़्यादा और जैसे ही देखा एक से ज़्यादा तुरंत मार दी प्लूरल वर्ब। भैया नहीं माननी है, ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जामिनर देता है ताकि आप गलत करके आओ। मोर देन वन जहाँ पे लगाए वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, क्या आएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर यही जो आपका जो ये नाउन दे रखा है मैन, अगर ये पहले आ जाए, मोर मैन देन वन, ठीक है, वो आगे आएगा, मैं अब आगे समझाऊंगा। अभी यहाँ पे इतना समझो, मोर देन वन जो है जहाँ पे आएगा, ध्यान रख लो, मोर देन वन वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो मैनी जो है वो दो तरह से मैंने आपको अभी बताया, मैनी या मैन तो सिंगुलर हो रही है। तो जैसे ही मैनी के साथ में प्लूरल, MEN प्लूरल हो गया, वहाँ पे ए नहीं लगेगा, तो फिर वहाँ पे क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। बात समझ में आया? तो इसको आप अगर आप बहुत ही मैनी और मैनी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आगे देख लो। इसके आगे अगर सिंगुलर लिखा है MEN तो सिंगुलर वर्ब आएगी MEN, अगर प्लूरल लिखा है तो प्लूरल आएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, अ ग्रेट अ गुड मैनी, तो इसमें भी आगे देखो MEN लिखा है, प्लूरल लिखा है तो प्लूरल आ जाएगी। फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, जहाँ पे मैनी आ है वहाँ पे सिंगुलर, आ जहाँ पे लग गया वहाँ पे सिंगुलर आएगी, और जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ पे प्लूरल हो जाएगी अपने आप ही। अब देखो 12th है, इफ़ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच, एवरीवन एटसेट्रा, द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी प्लूरल इन फॉर्म। However, verb, pronoun, adjective, etc. that comes in latter part of the sentence will be singular in form. अब इसका मतलब ये है कि जैसे ये लिखा है each, everyone, इसके बाद में जो नाउन प्रोनाउन जो भी आ रहा है वो कैसा आएगा? वो प्लूरल होगा फॉर्म में। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, जैसे वन ऑफ द बॉयज, बस इतने को ही देखो, वन ऑफ द बॉयज, वन के बाद में ऑफ लगा है, उसके साथ में क्या लगा है? द बॉयज। कभी भी ऐसा नहीं हुआ द बॉय, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। दैम कभी भी नहीं होगा हिम, वन ऑफ हिम नहीं, वन ऑफ दैम। ठीक है, ऐसी ईच ऑफ दैम, एवरी ऑफ दैम, ठीक है, जो भी है। तो इसके साथ में अब आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करनी है। ठीक है,
ये यहाँ पे तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये आपको बहुत रूल याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक बार वीडियो देख ली तब याद हो गए। वन ऑफ दैम, ईच ऑफ दैम, एवरी ऑफ दैम, या एवरी ऑफ दीज, एवरी ऑफ दो, जो भी है एवरी ऑफ, मतलब जो भी है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। हैज डन हिज वर्क, बात समझ में आई। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगली वीडियो जो है एक्सरसाइज जिसमें मैं कराऊंगा उसको ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने जो अपनी ग्रामर की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था आप कितने भी रूल पढ़ लो आपको ग्रामर कभी भी नहीं आने वाली जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जितनी भी मैं प्रैक्टिस वीडियो बनाता हूँ ना, जो MCQs होते हैं, चाहे वो लिटरेचर के हों या ग्रामर के, ज़रूर देखा करो। उनसे क्या होता है, उससे जो कंसेप्ट होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं बजाय ऐसे पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि इसको देखना ही बंद कर दो, देखना इसको भी है, लेकिन प्रैक्टिस वाली और ध्यान से देखनी है, उसको ज़्यादा करना है, ठीक है। अगला है इफ़ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन। जैसे हमने प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद में अगर हमने ईच यूज किया है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। जैसे वी के बाद में हमने ईच यूज किया है, वी ईच, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन। अब अगला देखते हैं, इफ़ अ सेंटेंस स्टेट्स एन इमेजिनरी पोजीशन इट स्टार्ट्स विद। अब ये ध्यान से देखना है, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ़ से, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड डैट, एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों से अगर सेंटेंस बिगिन हो रहा है तो उस केस में वर यूज्ड होगा। मतलब कोई इमेजिनरी चीज़, आप आर्टिफिशियल चीज़ सोच रहे हैं या उसको करने को सोच रहे हैं तो उस केस में क्या यूज होगा, वर। चाहे आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, वर यूज होगा, ठीक है। जैसे कि आई विश आई वर अ वर्ड, कि काश मैं एक चिड़िया होता, ठीक है, तो यहाँ पे वर आएगा। ध्यान रखना क्या आएगा, वर आएगा। चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, वर आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। अगला कैसा है, इफ़ ही वर विच। देखो इफ़ आया, ठीक है, इफ़ के साथ में ही वैसे तो ही के साथ में वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया, वर आया है। क्या आया है, वर आया है। इफ़ ही वर विच ही वुड हेल्प अदर्स। और इसके साथ में एक रूल और लग रहा है, अगर ऐसा कहीं पे होता है ही वर विच तो उसके साथ में आगे वुड आता है, ठीक है। अगला है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा, ये अपने आप में ही एक रूल हो गया, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। अगर सेंटेंस में नाइदर के अलावा नॉर की जगह कुछ नाइदर लगाए पहले केस में और दूसरी जगह नॉर के अलावा कुछ और लगा रखा है तो सेंटेंस वो गलत है। आइदर के साथ में हमेशा और आएगा, नॉट ओनली के साथ में हमेशा व्हाट ऑल्सो आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PGT में एक बार, नॉट ओनली दे दिया था, आगे पूछ लिया था क्या आएगा, बट आएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे मतलब, तो उसमें बट ऑल्सो जो था वो सही था, ठीक है। नॉर है, फिर और है, नन बट। अगर ये कहीं पे भी आते हैं, इनसे अगर ज्वाइंड है दो सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। जैसे एक एग्जांपल है वो क्लियर होगा, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। ये तो यहाँ पे दोनों सिंगुलर ही हैं, कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, ठीक है। तो हैव किसके साथ आया है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल। राम यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ में मत लगा देना। ध्यान रखना, नाइदर नॉर आइदर और में जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आती है, वर्ब उसके साथ में एग्री करनी चाहिए। जैसे कि अगला है हैज राम और श्याम कम। अब इसका भी कोई मतलब नहीं, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कोई बात नहीं। आप सेकंड वाला एग्जांपल देखो, इससे टैली करो। जो बाद वाला है, बाद वाला सब्जेक्ट है, उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। वो रूल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, हैंस दे विल टेक प्लूरल वर्ब। जहाँ पे भी ये लग रहा है ना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसके साथ में हमेशा पहली चीज़ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि ये स्टूडेंट्स लिखा है, तो ये कैसा है, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो ना, तो ये पहली चीज़ तो काउंटेबल है। और सेकंड चीज़ प्लूरल आएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ मिल्क और नंबर ऑफ वाटर नहीं लिख सकते, ये मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसके बाद में मैंने इस पर वीडियो बना के एक्सप्लेन भी किया था। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, और इसके साथ में वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। लेकिन आ नंबर ऑफ, इसके साथ में कन्फ्यूजन है द नंबर ऑफ में, द नंबर ऑफ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, वर्ब रहेगी प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब रहेगी। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो आर नहीं, इसमें इज आएगा, ठीक है। 16 देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सरसाइज जरूर करना, असली कंसेप्ट तो आपके वहाँ से क्लियर होंगे। यहाँ भी आप पढ़ते रहो, इन रूल को बार बार पढ़ना, ठीक है। एक बार पढ़ने से कम नहीं हो रहा है, नोट्स बनाओ और बार बार पढ़ो। विद अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल की स्पेलिंग गलत लिखी है, नाउन्स बी यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ मनी, और इसके साथ में वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पे आर मत लगा देना, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ से जो बहुत सारा पैसा है आर लगा दिया, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बहुत ध्यान से सुनना। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। सीनरी गिन सकते हो, नहीं। पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, मिस्चीफ, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, न्यूज, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, फ्यूल एंड कॉस्ट आर अनकाउंटेबल नाउन, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं ना, इनको एक बार ध्यान से बार बार पढ़ना, उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। बात समझ में आई। दीज नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल ए एन मैनी फ्यू नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म, और इनके साथ में कभी भी आर्टिकल ए एन भी मत लगा देना। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, द सीनरी, सीनरी आ गया, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस। ठीक है, तो सीनरी के साथ में क्या आ गया, हैज आ गया। अगला देखो, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, परसेंटेज के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया। हिज हेयर, हेयर के साथ में लोग सोचे बहुत सारे बाल हैं तो आर लगा दिया, नहीं, हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है, sometimes we need the singular plural form of some of these nouns. The singular plural form is made by adding certain words before the uncountable noun. इनमें से कुछ ऐसे नाउन हैं जो ये अनकाउंटेबल ही दिए थे ना सारे मैंने, तो इनकी कभी हमें प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ती, वैसे तो बनती नहीं है। न्यूज का प्लूरल क्या रहेगा, न्यूज ही रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें कभी बनानी पड़ी तो कैसे, जैसे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं हो जाएगा, अ फ्यू आर्टिकल, या कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब लगा के। ऐसी ब्रेड का क्या करो, 2 3 मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ऐसे स्टेशनरी का सम आइटम्स या मैनी आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। अगला देखो, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ, सबके आगे एस लगाए, ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, ये बताना चाह रहा है ये। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, विकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स आर सर्टेन नाउन डेट आर प्लूरल इन फॉर्म। सबके आगे एस लगाए, फॉर्म में तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी बच्चा। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसा आर मत लगा देना। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये इज पे ध्यान देना। एथिक्स, एथिक्स के साथ में कैसे, डिमांड्स, डिमांड नहीं लगा, डिमांड्स ऑनेस्टी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अगला है सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। दस एस कैन नॉट बी रिमूव्ड, इसलिए उनसे एस जो है वो हटाया नहीं जा सकता, तो उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए तो वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। ठीक है, प्लूरल, जैसे ऊपर वाले नाउन क्या थे, ध्यान देना, ये प्लूरल फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ में वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। लेकिन अब जो नाउन दिए हैं वो फॉर्म में भी प्लूरल हैं, उनके साथ भी वर्ब भी प्लूरल आएगी, जैसे कि सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गैलोज, फैंग्स, आर्म्स, अमेंड्स, आर्काइव्स, एरियर्स, auspices, congratulations, ambers, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, witches, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, valuables, wages, belongings, braces, etc. इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा देख लेना। ठीक है, इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, आर्म्स वर गिवन टू बेगर्स, आर्म्स क्या होता है, जो गरीबों को दान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वर आएगा इसके साथ में। द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, तो एम्बर्स के साथ में क्या आया, वर आया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज हो रही, कुल मिला के बात ही है। अब आगे देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वैसे तो कैसी लगती हैं, प्लूरल लगती हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म में कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल, फॉर्म में सिंगुलर है लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल ही यूज होगी। जैसे कैटल, कैबलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल आर सर्टेन नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन मीनिंग में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे पुलिस है, ठीक है, पुलिस मीनिंग में प्लूरल है तो इसके साथ में कभी इज
मत यूज़ करना। पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है। इन्फेंट्री टुकड़ी होती है, टुकड़ी में बहुत लोग होते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, द ग्रीक पीपल वर ब्रेव। तो पीपल के साथ में भी हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, इसमें अब मैंने क्या कर रखा है, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे नो है, नो के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, जैसे नो के साथ में एयर कैसी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन मार्स, ठीक है। अगला देखो, नो के साथ में अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है और वो सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नो स्टूडेंट, और नो के साथ में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा भी नहीं। तो इसके साथ में क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इंटरेस्टेड होगा इन टेकिंग द एग्जाम। अगला है 1/3 ऑफ वर्क, 1/3 ऑफ वर्क। तो इसके साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो होगा सिंगुलर वर्ब यूज हैज। नो 1/3 ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड। लेकिन अगर 1/3 ऑफ के साथ में आ रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो कि आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा, अनकाउंटेबल के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन अगर बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आएगा। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, स्टूडेंट्स लग गया तो क्या आ गया, हैव आ गया, ठीक है। आगे देखो, 90% ऑफ वर्क, जहाँ पे भी अनकाउंटेबल आ रहा है वहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब भी आनी, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, लगा देना है चुपचाप। वर्क ऐसा है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इज आ गया। अगला है मोस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, ये भी अनकाउंटेबल है, इज आ गया। गेन्ड बाई एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ द नॉलेज गेन्ड बाई, इज गेन्ड बाई एक्सपीरियंस। अगला है, अब जहाँ पे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, गर्ल्स कैसी है, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या है, आर आ गया। अगला देखो, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। जहाँ पे ये ऑफ लग के जो भी प्लूरल आ रहा है ना, तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। स्टूडेंट्स लगा तो हैव आ गया, ठीक है। आगे देखो, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड द एग्जाम, कैंडिडेट्स है तो हैव आ गया, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जहाँ पे भी ये ऑफ लग के जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, 10वां एग्जाम्पल इसमें भी हैव आया है, ठीक है। आगे देखो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज लेस, इसमें हमारा जो ये इज है ये आया है आपका परसेंटेज के हिसाब से, जो कि एक एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो मैं कह रहा था कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मोर देन वन सिटी वॉज विंड, मोर देन वन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर यही सिटी अपनी प्लूरल फॉर्म में आगे उठ के आ जाती है, मोर सिटीज देन वन, तो फिर ध्यान रखो, मोर देन वन के साथ तो सिंगुलर, लेकिन मोर सिटीज देन वन तब प्लूरल आ गया। मोर सिटीज देन वन वर इन रुइंस, रेंस नहीं लिखा है, RUINS, रुइंस। ऐसी मोर देन 2 थीव्स हैव, प्लूरल आया ना, मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट। ऐसी मोर प्लान्स देन वन वर मेड, मोर प्लान्स देन वन वर मेड। तो बात समझ में आई, जहाँ पे मोर देन वन आ रहा है, मोर देन वन बस वहीं पे सिंगुलर आएगा, बाकी जगह क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये आज की वीडियो समाप्त हुई यहाँ पे। काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज जो है वो पुट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, अगली वीडियो को आप ज़रूर देखना, वो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा 40 से 50 क्वेश्चन की, और उसको आप पहले आंसर करने की कोशिश करना, मैं आपको टाइम दूंगा आंसर करने का, तो वो आप ज़रूर देखना, उससे आपके कंसेप्ट खुलेंगे, ठीक है। ये भी आपको पढ़ने हैं, बार बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है, इससे भी, लेकिन एक बार पढ़ने से क्या होता है, इतने सारे रूल हैं दिमाग में बैठते नहीं हैं, और रूल तभी दिमाग में बैठेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ग्रामर सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोज़ डालने वाला हूँ, जो TGT PGT में आपके ग्रामर गलत नहीं होगी, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अच्छे से अगर आप इस चैनल पर ये वीडियोज़ देखते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।